Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. Today, my guest is Faisal Wudud. Faisal is a Pakistani singer, songwriter. Recently, he has released his album Fani. He already released his 3 songs. Faisal, I welcome you in my show. कैसे थैंक यू हैं सो आप? मच थैंक यू। आई एम गुड आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। आपको पता है यहाँ पे हो या दुबई में हो, काम घर काम यही चलता रहता है। तो आप अपने बारे में बताइए कि दुबई के आजकल हालात कैसे हैं और किस तरह से गुजर रही है। बस हालात यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है, जॉब मार्केट इतनी ज़बरदस्त नहीं है। बट यहाँ के लॉकडाउन का सिचुएशन काफ़ी नरम है। इट्स बीन अ व्हाइल यहाँ पे 6-7 महीने से, तकरीबन 6 महीने से यहाँ पे लॉकडाउन इतना सख्त नहीं है। सो बिकॉज दुबई का मेन रेवेन्यू ही टूरिज्म है, सो ये लोग चाहते हैं कि लोग आते रहें, टूर्स होते रहें। या वो तो है ही। ये तो खैर अब देखो, यहाँ पे भी अभी तक उन्होंने लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि ट्रैवलिंग आप कहीं से अगर आओगे तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा 14 डेज। तो वो तो सिलसिला चलता रहेगा। खैर अभी अब पता नहीं कब जाके रुकेंगे, क्योंकि इस साल भी मुझे ये नहीं लगता कि ये फुली ही जो है रिकवर होगा। तो आई डोंट नो व्हेन इज गोना बी रिकवर्ड। तो चलें, आप थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताएं। तो मैं फैसल नाम है मेरा। मैं पाकिस्तान से, पेशावर से बिलोंग करता हूँ। और हमारी फैमिली में ऐसे कोई म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं था। मुझे बचपन से थोड़ा बहुत बीट्स वीट्स की समझ आती थी। बट तब मुझे लगता था कि सबको समझ आती है, जब गाने की टाइमिंग के साथ जब मैं गाना वाना कैच करने की कोशिश करता था, या मैं जब कोई गाना सुनता था तो मुझे दिमाग में आता था इसके साथ अगर ये लाइन होता तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे लगता था कि ऐसे हर कोई होता है, लाइक अल्लाह ने सबको ऐसे ही डिजाइन किया हुआ। बट बाद में 20, 21, 22 साल का जब हुआ तो आई गॉट टू नो कि लोग नोटिस करने लगे थे। आवाज थोड़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे ही गाने में दिल लगा। और बट हाँ, थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैंने अभी तक अपने 3 गाने रिलीज किए। मैंने जो पहला गाना अपना रिलीज किया वो मैंने 18 साल की उम्र में लिखा था, बट रिलीज मैंने अभी किया जाके व्हेन आई वाज 28। या ओके। सो आपको आपने कैसे सोचा कि आप सिंगिंग में अच्छे हो, और अपनी जर्नी जो है आपने सिंगिंग में कब शुरू की? बस ये ऐसे ही लोग, जब मैं गाता था लोग अपने साथ गाते रहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा नोटिस होने लगा कि यार इसकी आवाज अच्छी है। तो स्टार्ट में मुझे लगता था कि ऐसे ही कोई तंज करे, ऐसे कुछ था। हमारे पास इतना बैक देन इतना हमारा सब कुछ डेवलप नहीं था, टीवी वगैरह नहीं थे, तो रेडियो पे सुनते थे। बट गाने की तरफ ऐसा हुआ कि मैं बैंड्स को सुनता था। ये रॉकजिन को, कार्ल बैंड को, आतिफ असलम को, नूरी को, स्ट्रिंग्स को। आई बीन देयर फैन लाइक बचपन से। सो उनको सुनते सुनते वो म्यूजिक टेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके साथ मैं गाना लिखने का जब दिल हुआ तो वो मैं रॉकजन को देख के, मुस्तफा जाहिद इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, तो उसको देख के थोड़ा तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स एक्चुअली इंस्पायर्ड मी। तो मेरे गाने थोड़े बहुत वैसे साउंड भी करते हैं, लोग बोलते हैं तुमने शायद नकल वकल की है, बट वो वैसे मतलब वो माइंड सेट इंस्पिरेशन ऐसे होता है तो तुम्हारे गाने वैसे साउंड करने लगते हैं। या तो आपको ये बताता चलूं, मुस्तफा जाहिद जो है वो तो अभी तो पाकिस्तान में है, लेकिन जब वो पहले यहाँ थे 2011 में, जब मैं शॉप में काम करता था लंदन में, तो जो जी मेरे दोस्त है उन्हीं की शॉप थी, तो उनके जो बहनोई हैं तो वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं। तो मुस्तफा जाहिद से वहाँ काफी दफा मतलब मुलाकात हुई। तो मुस्तफा जाहिद तो उनका नाम तो वो फिर आओ वहां से मशहूर हुआ है। जी अच्छे अच्छे सिंगर हैं। उनसे भी मेरा ये है कि कभी अभी हो गया तो मैंने सोचा था कि उनके साथ भी पॉडकास्ट करूंगा। तो जी वो मैं मिल चुका हूं उनसे लंदन में, यानी जैसे आपको मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो वो करीबन ही थे, तो उनसे मतलब मुलाकात हो गई थी। फिर वो बड़े जब शॉप बड़े पता अच्छे उसके बाद। इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स उनके हुए हैं यहाँ, बिल्कुल आप। हाँ, वो तो है ही। मुस्तफा जाहिद इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। आजकल तो पाकिस्तान में जो अली जफर ने ये नया एक कॉन्टेस्ट चलाया है, हाजिर है, शायद आपको पता जी जी होगा। जी, हाँ, देखा था मैं, लेकिन अच्छा उन्होंने वो। यानी बहुत से लोगों को प्रमोट किया है अभी सिंगिंग के प्रोफेशन को लेके।
जी, जी, जी। तो अच्छा, आप जो है जब अपने लिरिक्स लिखते हैं, क्योंकि अमूमन होता यही है कि अगर कोई सिंगर है या सॉन्ग राइटर है, या तो वो बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं जहां से सही लफ्जों को चुनकर जो है अपना जो है पोइट्री बनाते हैं, फिर वो जी, लिरिक्स जी। बनते हैं, फिर उनको आप जी, एडिट करते हो, फिर जी। आपको पता है टाइम तो हर चीज में लगता है। शायद कभी कभी ट्रू। किसी किसी सॉन्ग में आपको 3 महीने या 6 महीने उससे भी ज्यादा लग जाए सबको, यानी कि सब राइमिंग जो है इसकी प्रॉपर हाँ, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या करते हो? पोएट्री से पढ़ते हो या लिटरेचर पढ़ते हो, या कहाँ से आपको दिमाग में आता है कि मैं ये लाइन लिखूं तो जो सुनने वाला है उसके कानों में इफेक्ट पड़े या उसके दिमाग पे इफेक्ट पड़े? तो मेरे गानों का मोस्टली ये होता है कि जो थीम होता है दैट्स अभी तक मैंने 3 ही गाने रिलीज़ किए हैं। सो एक मैंने अपनी अम्मी पे लिखा है। सो आई हैड इन माइंड के मतलब उसका थीम यही था कि अम्मी ने जो जिस तरह से मुझे पाला-पोसा है, बड़ा किया है, तो वो सब सॉन्ग में ऐसे लाइन्स है कि जन्नत भी खाली लगेगी मुझे तुम्हारे बिना, और ऐसे लाइन्स है कि मुझे अच्छे से खिला के तुम कल का बचा हुआ खाई। सो इट इट वाज़ ऑन ऑन जो मैंने देखा था, जो जर्नी थी। तो उससे इंस्पायर्ड था। ऐसे कोई लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ी मैंने, बट मेरे कुछ फेवरेट म्यूजिशियंस हैं, ये एड शेरन, मैं उनके सारे सॉन्ग सुनता हूँ। और उनकी जो पोइट्री होती है वो बड़ी लिटरल होती है, बड़ी वो जो हमारी रूटीन की जो बातें हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं, उनकी शायरी में ऐसे होता है। सो मैं वैसे ही लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे राइमिंग से ज्यादा वो नहीं होता कि वो शायरी वो आनी चाहिए या वो राइम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो लिटरल हो, ऐसे हो कि जो हमारे डेली की जिंदगी से रिलेटेड, हम जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, तो वैसे मैं सॉन्ग लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप अपने सॉन्गों को इस तरह से निकालते हैं जो एक नेचुरल आप किसी से बात कर रहे हो, जी, इस जी, तरह जी, लिखना ऐसे ही। पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर अभी सिंगिंग की बात आ ही गई है तो अधूरे जो आपका गाना है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो आप अगर गुनगुना सके तो हमारे लिए गुनगुना लें प्लीज। श्योर। आप चाहते हो गिटार के साथ और हाँ, गिटार के साथ ही मुश्किल, नो प्रॉब्लम। आई होप इट्स ट्यून। सो रहा हूँ, आँखें चल रही हैं, मर चुका हूँ, बस सांसें चल रही हैं, तड़पता हूँ मैं, रूह ये निकलती ही नहीं, ये रूह निकलती ही नहीं, ओ, निकलती ही नहीं, सही, वेरी नाइस, शुक्रिया। थैंक यू। तो सिंगिंग के अलावा जो है आपको और किस चीज का शौक है? म्यूजिक के अलावा गैलेक्सी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जो स्टार्स वगैरह हैं, जी, जैसे ब्लैक होल, ये सब कुछ, डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट मिल्की वे, ये डिफरेंट हमारे जो प्लैनेट्स हो गए। थोड़ा जी, सा मुझे ये इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, टाइम ट्रेवल होता है। सो अच्छा, ये मूवीज और ये सब कुछ, आई बीन वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दिस। सो मेरा मोस्टली टाइम तो मूवीज और सीजन्स देखते ही गुजरता है। और अच्छा, उसके अलावा अगर मेरी जॉब हो तो जॉब, और म्यूजिक में, दैट्स इट। अच्छा। पर जैसे आप म्यूजिक ही पढ़ते हैं, जैसे उर्दू हो या इंग्लिश हो या कोई भी हो, तो जी। आप किताबें पढ़ते हैं? अ, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं ज्यादातर देखता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद होती हैं। अच्छा, आपको पढ़ने का डॉक्यूमेंट, बचपन से इतना रुझान नहीं रहा। अच्छा, सही है, उसमें तो कोई वो
उसमें सॉरी। तो आपकी तबीयत भी सही नहीं लग रही थोड़ी सी। नहीं, यहाँ पे फ्लैट में, हमारे फ्लैट में ये 2 बेडरूम फ्लैट है, सो मेरा एक रूम है और यहाँ पे किसी और का भी रूम है। उनके साथ 2 बिल्लियाँ हैं, सो मुझे अच्छा। कैट एलर्जी है। जो जो उसका जो फर होता है वो मेरी आंखों में जाता है और वो मेरे गले में जाता है। सो उनको मैंने बोला ऑलरेडी कि यार उनको या तो वो कुछ शैम्पू वैम्पू होते हैं तो हाँ, वो उनको लगा देते हैं, उसके बाद वो फिर उनका हाँ, फर उड़ता नहीं है। हाँ, तो इट्स अच्छा। कैट एलर्जी। हाँ। तो फिर आगे अब जैसे अभी इंस्टाग्राम में तो मैंने देखा आपका ये अधूरे काफी इसको लोगों ने सराहा है, आपको 31,000 व्यू मिले हैं इस पे। तो और अब आगे क्या प्लानिंग होगी आपकी, आप क्या करना चाहोगे सिंगिंग के बाद, या सिंगिंग में आप जो है आपकी जर्नी जो है कितने सालों से सिंगिंग में चल रही है? इट्स बीन 1.5 ईयर ओनली। मुझे अच्छा। 1.5 साल हो गया, अधूरे रह गए को रिलीज किए हुए। मैंने 2019 जून में रिलीज किया था, सो एक साल 6-7 महीने हो चुके हैं अभी तक। और 3 गाने मैं रिलीज कर चुका हूँ, बट मैंने 3 और वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं और जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आ सकते हैं उसकी एडिटिंग वगैरह चल रही है। वो गाने लिख चुका हूँ ऑलरेडी। 2 मैं पश्तो के गाने भी रिलीज करने वाला हूँ, बिकॉज पश्तो में मोस्टली जो 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 म्यूजिक का रुझान है वो बहुत ज्यादा वो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ज्यादा रिच चीजें यूज करते हैं। सो मैं जैसे उर्दू के गाने लिख रहा हूँ वैसे ही मैंने पश्तो में गाने लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ये वहां पे पश्तो इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा। अधूरे रह गए जैसा गाना कोई पश्तो में तो डेफिनेटली आपने सुना भी नहीं होगा। पश्तो का म्यूजिक बड़ा डिफरेंट होता है, जी। तो बहुत रिच इंस्ट्रूमेंट्स बड़ा ज्यादा, तो मैं वो पश्तो में भी कुछ गाने लिख रहा बिल्कुल लिखिए, तो आप तो किसी चीज में भी मतलब लिख सकते हैं। हूँ। दूसरा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, या आप बाहर कंट्री गए हो, यूएई से बाहर कभी गए हो? मैं मलेशिया गया था हाँ। और ब्रुनाई गया हूँ, बट वो भी कोई काम से था। मैं I'm not a ट्रैवलिंग गाय, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ। मैं घर अच्छा। पे ही रहता हूँ मोस्टली। यहाँ पे यूएई में भी मैं ज्यादा बाहर घूमा फिरा नहीं हूँ। अच्छा। और बट यहाँ पे बुर्ज खलीफा है, लोग सब जाते रहते हैं, मैंने आज तक करीब से देखा नहीं है। सो मुझे थोड़ा सा, मैं मोस्टली कमरे में ही रहता हूँ, टीवी वगैरह होता है, दैट्स इट, म्यूजिक से रिलेटेड। अच्छा। क्या? सो आपका मतलब म्यूजिक प्रोफेशन है, तो आप उसी पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हो यस, बजाय बाहर वगैरह जाने के। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं गया था बुर्ज खलीफा 2015 में, क्योंकि मैं तो 16 साल खुद अबू धाबी में रहा हूँ। अच्छा। तो बुर्ज खलीफा में गया था। तो अच्छा। यहाँ 7 साल हो गए, 7 साल में मैं एक बार भी नहीं गया। देयर वाज वंस दैट आई वाज लुकिंग फॉर अ गिटार, जो एक यामाहा का गिटार था जो दुबई मॉल के अंदर एक आउटलेट में था। सो दैट वाज द ओनली टाइम कि मैं दुबई मॉल गया था, बट दैट वाज नॉट इवन बुर्ज खलीफा, इट वाज वेरी नियर बाय। ठीक है। अच्छा, अब आप इसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं, और आपसे जाने से पहले मैं 3 सवाल पूछूंगा। आपको डन। क्या चीज खुशी देती है? स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली। मुझे आई एम मिसिंग माय फैमिली अ लॉट, सो आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर, सो व्हेन आई एम अराउंड हर आई फील हैप्पी। आई मीन दैट मेक्स मी हैप्पी। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको जो है, आप किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो? I think I like my songwriting, to be honest. ये थोड़ी literal है। जिसकी कमी है चांद तारे, वो चांद चांद सितारे, वो ये फूल शबनम, ये वैसी चीजें मैं लिखने की कोशिश नहीं करता। मैं बड़ा लिटरल लिखने की कोशिश करता हूँ। सो मुझे मेरी राइटिंग पसंद है थोड़ी सी इन माई म्यूजिक, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अभी तो यही प्लान है कि थोड़ा सा नाम बन जाए म्यूजिक में, मेरा म्यूजिक लोगों तक पहुंच जाए। बिकॉज अच्छा। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनका यही सबसे बड़ा वो होता है कि जो वो बनाते हैं वो लोगों तक पहुंच जाए किसी तरीके से। वो उनको अच्छा लगे, वो उनको ना अच्छा लगे, वो बिल्कुल बात की बात होती है। लेकिन जब आपकी पब्लिसिटी नहीं हुई होती और लोग आपको जानते नहीं है तो वो आपका म्यूजिक सुनते ही नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूजिक लोगों तक पहुंचे, दैट्स माय एम राइट नाउ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको, अगर मतलब आप जो है YouTube पे देखिएगा, जिस बंदे का नाम है गैरी वी, वो सोशल मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया गुरु है। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है, वो कहलाता है $180 सेंट्स।
उसमें होता ये है, आप किसी भी प्लेस पे जाइए, जैसे आप अगर हैशटैग लगाएंगे सिंगर्स या इंडिया या बॉलीवुड या हॉलीवुड, कोई भी ऐसी चीज जो सिंगिंग से रिलेटेड हो, आप जी सिंगर्स को देखो, वो हैशटैग लगाइए, उसमें नौ जो आपके पहले पिक्चर होंगे या जो पिक्चर आपको पसंद होगी, या आप सोचोगे कि यार ये पिक्चर बहुत अच्छी है। अब 2 सेंस का मतलब ये है कि वहां पे आप कोई कमेंट छोड़े, पॉजिटिव कमेंट, तो आप ऐसा करिए 90 टाइम्स इन अ डे, जबकि आप फारिग हो, तो आप ये देखिए कि आपको क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आपके अच्छा पास इन अ डे 3 से 4 या 3 से 5 लोग भी आपसे कनेक्ट होते हैं जो आपकी इंडस्ट्री है, तो आप सिर्फ एक, यू आर ओनली 1 पर्सन अवे टू मेक इट। लेकिन बाज औकात इंसान को बहुत ज्यादा पेशेंस होना पड़ता है। इफ यू आर नॉट ट्रू पेशेंस, तो जो है आपका एम है, काम है, वो बिगड़ जाता है। तो ये है, आप ये कीजिए। अगर आपको कोई रिजल्ट मिलता है इस चीज से, मुझे इंस्टाग्राम पे वो कर दीजिएगा, मैं तो आपके सारे डिटेल वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डन आपको जो जो भी है, तो ये आप शुरू करो किसी भी प्लेस में जाके, जैसे रासल खैमा हो गया। जैसे दुनिया दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो अगर आप दिन में 1 घंटा करते रहे, तो वो स्पेसिफिक 1 घंटा आप लगाएं, तो उससे आपको लोग मिल सकते हैं, तो फिर आपको पॉपुलैरिटी हो, आपकी पॉपुलैरिटी हो, जो भी आपका मकसद है, ये एक चीज हो बिल्कुल सकती है, क्योंकि इंटरेक्शन आपको लोगों के साथ करना होता है। यू आर ओनली 1 सॉन्ग अवे, 1 वीडियो, 1 पर्सन, 1 बुक, 1 पेज ओनली अवे। लेकिन वो अब कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकता, ना आप कह सकते हो, ये वक्त पे ही है। बिल्कुल लेकिन यू हैव टू, उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस चीज को अप्लाई करोगे, चाहे वो ट्विटर है या फेसबुक वगैरह, जिनको जानते हो, लेकिन फेसबुक में ये है कि अगर आप ज्यादा, और आप जो मैसेज लिखोगे किसी के लिए, अगर जस्ट सपोज आपने लिखा नाइस पिक्चर, तो अब नाइस का जो डिक्शनरी में आप सिनोनिम देखते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे मैं लिखता हूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी का एक और वर्ड आता है डिलाइटफुल। तो वो सारे लफ्ज लिख के, तो उसको स्पैम मत कीजिएगा कि एक ही लफ्ज को आप लिख रहे हैं, तो वो ये एक तरीका है जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा अच्छा ये है कि रेफरल टू रेफरल, रेफरल टू रेफरल, रेफरल टू रेफर करते 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 आपको इतना आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। आपको तो वैसे ही माशाल्लाह, यानी मैंने देखा आपको 1500 लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उनके साथ इंटरेक्शन कितना करते हैं, क्योंकि आप जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, जी तो जी चीजें आगे नहीं जाती। तो ये, जी जी खैर मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी, तो थैंक यू फॉर द नाइस टिप्स। अभी सोशल मीडिया का गेम भी बिल्कुल ये डिफरेंट सा है मेरे तो दिमाग में, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता हाँ, बट अगर आप, जी कौन, कैरी ऑन। या प्लीज गो अहेड, दैट्स व्हाट आई वाज ना, सेइंग। मैं कह रहा हूं, अगर आपको सोशल मीडिया में अपना बनाना है, तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन जो है। अब आपको 2 मिसाल देता हूँ। इंस्टाग्राम जो है एक क्लब है, जहां पे आप कुछ भी पोस्ट करो, नो प्रॉब्लम। बट लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल जगह है, उधर सिर्फ 20 सेकंड। आजकल आपने देखा है कि लिंक्डइन में भी स्टोरी अलाउ है, आपकी ट्विटर में भी अलाउ करते हैं। तो आपको इन सब प्लेटफॉर्म पे जाके ना, आपको बैठ के लोगों से बातचीत करोगे, तो आपका जो है इंटरेक्शन, जब आपका लेवल बढ़ेगा, आप व्हेन, कहता है आपका नेटवर्क नेटवर्क इतना बढ़ जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली नेट वर्थ भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ट्रू ठीक है, या तो ये बिल्कुल। बातें हैं। और जाने से पहले फैसल भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अगर अपने घर वालों को, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपनी ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो प्लीज। यस घर वालों को तो आई मिस देम अ लॉट। और जो भी मुझे, जो भी जितने भी लोग फॉलो करते हैं, थोड़े हैं ज्यादा हैं, but जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक म्यूजिक फॉर देम, आई एम ट्राइंग टू नॉट लेट देम डाउन। मुझे काफी टाइम से लोग बोले यार तुम बड़े सैड सैड गाने गाते हो, तुम जरा चिल गाने गाओ, थोड़े रिमिक्स बंगड़ा ये करो। पर मैं सेम पैटर्न ही वो कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गुड एट, आई फील दैट। तो मुझे वो जितने भी चंद लोग हैं वो इसीलिए फॉलो करें बिकॉज आई एम मेकिंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक जो उनको पसंद है। सो आई एम नॉट गोना लेट देम डाउन एंड आई विल बी consistent and I'll be making good music. All right. Yeah, Faisal, I am very grateful and thankful that thank you you have so much. given me. Thank you for your time.
you given me your time. So इंशाल्लाह आपसे होती है बातचीत. खुदा हाफिज.